मैं सिर्फ नाम बोलूंगा, आप लोग सब समझ जाएंगे। मोक्षदा। What's up? मेरा नाम मोक्षदा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं What's up? मेरा नाम मोक्षदा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं 23 इयर्स की हूँ, मैं डांसर हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा इंटरव्यू होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय मोक्षदा मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ब्रो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। मोक्षदा, आपकी डांस की स्टार्टिंग कब और कैसे हुई? तो आई एम श्योर कि आप लोग बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हो और आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाईज मिलते हैं और मेरा रिप्लाई बाय फार सबसे स्टूपिड और सबसे फनी होने वाला है। अच्छा। क्योंकि मैंने डांस सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि मेरी बड़ी बहन करती थी और तब से लेके अभी तक वो जो भी करती है मुझे वो करना है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। तो वो डांस करती थी, मैं उनको देखती थी, आई यूज्ड टू गेट वेरी फैसिनेटेड, तो मैंने नाचना शुरू कर दिया। शी वॉज अ प्रोफेशनल इन कथक बाय देन, तो मैंने कथक शुरू कर दिया। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे। किसी को फॉलो करते करते पता ही नहीं क्या करना है, हम कैसे कर रहे हैं। कुछ भी, वो जिस तरह के कपड़े पहनती थी, नेक्स्ट डे मैं जिद करके वैसे कपड़े बोलती थी मेरे पेरेंट्स को कि मुझे चाहिए। तो डांस का भी ऐसे ही था। शी जॉइंड शामक दावस इंस्टीट्यूट, आई आल्सो जॉइंड शामक दावस इंस्टीट्यूट। तो देयर वाज नो रीजन, कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस वो कर रही है तो मुझे करना है। मतलब कभी ऐसा लड़ाई नहीं हुआ कि नहीं यार तू मुझे कॉपी क्यों कर रही है? नहीं ऐसा। आई टेल यू व्हाई, वो कॉन्फ्लिक्ट का कोई सीन ही नहीं था बिकॉज वो मुझसे 10 साल बड़ी है। अच्छा। तो ना मेरी हिम्मत है ना वो उतनी इमेच्योर है, तो वो सॉर्टेड था। हमारी कोई भी ऐसी सिबलिंग फाइट नहीं हुई है। बट हाँ, सीरियसली मुझे तब पता चला कि हाँ मैं अच्छा डांस करती हूँ और हाँ मैं डांस करना चाहती हूँ। दैट वाज इन कॉलेज। तो मैंने अपनी डांस टीम ज्वाइन की। साइकोलॉजी ऑनर्स किया है मैंने फ्रॉम JMC, जीसस एंड मेरी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। फर्स्ट ईयर में मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी। साइकोलॉजी डांसर। तो मैंने साइकोलॉजी किया और एज अ को करिकुलर आई जॉइंड द डांस टीम। सेकेंड ईयर तक ऐसा हो गया कि शिट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डांस को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। थर्ड ईयर में ऐसा था कि यार एक्स्ट्रा करिकुलर साइकोलॉजी है, मुझे डांसर बनना है। अच्छा, मतलब मेन आपने डांस को लेकर रखा। जी। मोक्षदा, आप डांस प्लस रियलिटी शो से एलिमिनेट नहीं हुए थे, ऐसा हमें पता लगा, पर आपने बीच में ही शो छोड़ दिया, ऐसा क्यों? आपको पता क्यों लगा? आपने एपिसोड नहीं देखा क्या? नहीं, मुझे पता लगा, मैंने नहीं देखा। वैसे मैंने भी नहीं देखा। एनीवे, सो द सीन वाज दैट जैसे ही टॉप 12 की शूटिंग वगैरह शुरू हुई, मेरी हेल्थ धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लग गई। तो फर्स्ट वीक मैंने फीवर के साथ परफॉर्म किया था, नेक्स्ट 2 वीक्स मैंने टूटे हुए एंकल के साथ परफॉर्म किया था। और जब मेरा बैटल राउंड हुआ था तो उस टाइम भी काफ़ी कुछ था। सो जो मेरी बैटल की परफॉर्मेंस थी वो मैंने 3 घंटे में प्रिपेयर किया था एज अपोज टू 1 हफ्ता। तो मेरे अगेंस्ट जो फेमस क्रू था वो 1 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे थे और मैंने 3 घंटा किया क्योंकि उसके पहले मेरी हालत नहीं थी कुछ भी करने की। सो आई हैड टू लीव बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन्स। ऑब्वियसली मैं कंटिन्यू कर सकती थी, ऐसा नहीं था कि किसी ने मुझे स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था कि यू आर नॉट अलाउड टू डांस या ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वाज नो ब्रोकन बोन और एनीथिंग, बट अंदर से ना व्हेन, सो फॉर एग्जांपल इफ इट वॉज लाइक द मदरबोर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो अगर मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है तो आपको निकाल के उसको रिपेयर करना पड़ता है, बट फिर भी चला लेते हैं कुछ ना कुछ करके। बट मैंने वो नहीं चूज़ किया क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक ये करना चाहती हूँ। मैं शॉर्ट टर्म गेन में बिलीव नहीं करती। सो मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अपने आप को डैमेज करके शो कंटिन्यू करूँ और उसके बाद 4 महीने के लिए बेड पे लेट जाऊँ। आई डिड नॉट वांट दैट। सो बट हाँ, मुझे मेडिकली एडवाइस किया था डॉक्टर्स ने दैट आई शुड get some rest, physical and mental also. So I started therapy after the show. It went on for around 6 to 7 months. सिर्फ physical level पे नहीं, mental level पे भी, and it is still going on. अभी closing stage पे है, तो अभी I've started getting back actively to my work. तो yeah, I had to leave because of health reasons and it's okay. मतलब obviously I felt really bad. मतलब मैं पूरी तरह से shattered थी, but I think I chose the better option, क्योंकि अगर मैंने तब कंटिन्यू कर लिया होता तो शायद मैं अभी बैठ के आपसे बात नहीं कर रही होती। So, yeah. तो आपको क्या लगता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं
सिंस यू मेंशन्ड अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच. मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ सब लोगों के लिए जिन्होंने मेरी सो फार इस जर्नी में कंट्रीब्यूट किया है. लाइक स्टार प्लस की टीम, द पीपल जो ऑडिशन करने आए थे, द क्रिएटिव डायरेक्टर्स, एवरीबडी, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया. और उन लोगों के सामने ये बहुत रेयर आता होगा कि कोई खुद से बोल रहा है कि मुझे शो छोड़ना है, बट स्टिल they understood and they let me take my decision. And honestly डांस प्लस के पहले मैंने सोलो कंपटीशन तो छोड़ो, मैंने सोलो परफॉर्म भी नहीं किया था कभी. मतलब फर्स्ट टाइम डांस प्लस में आपने सोलो किया था? मैंने फर्स्ट टाइम सोलो मतलब ऐसा स्कूल में भी नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है. आई हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. सो डांस प्लस वाज माय फर्स्ट सोलो. हेजिटेशन नहीं होती कभी परफॉर्म करते हुए ऐसे? नहीं फर्स्ट यार, टाइम परफॉर्म काफ़ी बार किया है बट ग्रुप के साथ किया है, तो आई थिंक वो स्टेज का कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो चुका था, बट सोलो की जो वाइब होती है दैट्स अनबिलीवेबल. तो अब डांस प्लस या किसी और रियलिटी शो में जाने के लिए सोचा है फिर अभी नहीं? यार सोचा तो नहीं है. आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट कम्स व्हेन. जब जैसी सिचुएशन है उस टाइम पे अगर इफ इट फिट्स तो हाँ प्रॉब्ली, बट आई ऐसा कुछ कॉन्क्रीट प्लान नहीं है कि रियलिटी शो में जाना है, बिकॉज काफ़ी और प्लान्स है. आई हैव थिंग्स लाइंड अप, खुद के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं सोच रही हूँ. और ऑब्वियसली कंपटीशन तो लाइफ का पार्ट हमेशा रहेगा. प्रॉब्ली इफ समथिंग एल्स कम्स अप तो एंड इफ इट फिट्स एंड इफ आई थिंक कि मुझे करना चाहिए तो आई डेफिनेटली गो फॉर इट, बट आई प्रॉब्ली थिंक कि आई एम डन शायद. अच्छा मोक्षदा, अर्बन डांस क्या है? सो अर्बन एक ऐसा डांस फॉर्म है जो सो एज अपोज टू स्ट्रीट्स, इसका मतलब इसका बेस्ट तरीका एक्सप्लेन करने का ये होगा कि आप उसको कंपेयर करो स्ट्रीट डांसर्स से या हिप हॉप से. इनिशियली द बेस ऑफ ऑल वेस्टर्न डांस फॉर्म्स हैज़ टू बी हिप हॉप, क्योंकि 70s के आसपास शुरू हुआ था. स्टार्ट विद द स्ट्रीट, स्टार्टेड विद ब्रेकिंग. सब कुछ धीरे धीरे वहीं से इवॉल्व होकर निकला है. बट कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अर्बन और हिप हॉप सेम है, कुछ लोग अर्बन हिप हॉप भी लगा देते हैं साथ में, बट ऐसा नहीं है ऑफिशियली. पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे लिए टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आप अर्बन डांस फॉर्म को पजामा डांस फॉर्म बोलो है सेम. बट ऑब्वियसली अगर एक थ्योरी या एक सेट ऑफ नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन, एक टेक्स्ट बुक या कुछ भी डेवलप किया गया है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस चीज़ की रिस्पेक्ट करें. देयरफॉर अर्बन स्टूडियोज़ में ओरिजिनेट हुआ है, इंडोज ओरिजिनेट हुआ है. कोरियोग्राफी एक बहुत ही वाइटल पार्ट है अर्बन का. अर्बन के भी जैसे बाकी स्टाइल्स के भी कुछ बेसिक फाउंडेशन स्टेप्स होते हैं, जैसे अर्बन के होते हैं विप, ने ऑल ऑफ दैट, ये सब अर्बन के बेसिक स्टेप्स हैं. कुछ ग्रूव्स होते हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे अर्बन का फ्लो आपके बॉडी में है. मोस्टली अपर बॉडी काफ़ी इन्वॉल्व रहती है अर्बन में. काफ़ी जगहों पे स्टकाटो और शार्प मूवमेंट्स होते हैं. ऑल द ओल्ड स्कूल द ग्रूव्स आर रियली बिग एंड रियली फ्लोई, तो उसके कंपैरिजन में अर्बन थोड़ा कंट्रोल्ड है टू लुक एट. बट या मुझे पर्सनली मुझे डेफिनेशन कोई है नहीं दिमाग में अर्बन की, बट जिस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं वो ये है. अच्छा, जैसे कि अभी धर्मेश सर ने कुछ हिप हॉप के बारे में कुछ कहा था, काफ़ी विवाद खड़ा हुआ उस बात को लेकर, तो उस बारे में आप धर्मेश सर के साथ रहेंगे या फिर जिन लोगों ने विवाद खड़ा किया उनके साथ? मैं एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरह से आंसर करूँ ऑनेस्टली, बिकॉज हाँ मुझे पता है कि जो धर्मेश सर ने बोला था वीडियो में अबाउट हिप हॉप, शायद उसमें से काफ़ी चीज़ें सही नहीं है. बट अगर मैं दूसरे एंड पे और मैं वो वीडियो देख रही हूँ तो मैं कभी भी किसी भी हालत में उस तरह से रिएक्ट नहीं करूँगी जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया. तो अगर आपको पता है कि किसी ने कुछ ऐसा बोला है कि आपके पास उसके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, और हो सकता है कि उनके बोलने की वजह रही हो सकता है उनको एक स्क्रिप्ट दी हो, मुझे नहीं पता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू देयर कैन बी मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़. और अगर मैं चाहती हूँ इन माई गुडविल कि धर्मेश सर आपने ये क्यों बोला, ये थोड़ी होता है, ये होता है, तो मैंने ऐसा किया क्योंकि मैंने भी पढ़ के सीखा है. मुझे किसी ने आके बताया नहीं कि हिप हॉप क्या होता है. हो सकता है धर्मेश सर को अभी तक ऐसा टाइम नहीं मिला हो यार कि वो खोल के पूरा हिस्ट्री एकदम निकाले हिप हॉप का कि यहाँ पे शुरू हुआ था, 70 की जगह 80 बोल दिया, अरे ये कैसे बोल दिया, लाइक कम ऑन. सो लेकिन वो अपने टाइम के अच्छे डांसर्स
मैं अरे सीख वो के नहीं जी। अभी आज भी है, डांसर है यार, आज भी वो है। अगर मेरे साथ में खड़े होंगे तो मेरा पानी निकाल देंगे वो यार, व्हाट आर यू सेइंग? सो ऑब्वियसली, सो द बेसिक रीज़न इज टू बी फ्रैंक, जो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली वो काफ़ी सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन था उसमें। ओरिजिनल मतलब असली जो सही हिस्ट्री के पॉइंट्स है, जो हिप हॉप के प्रोज हैं, वो लोग उस चीज़ से अप्रूव नहीं करेंगे जो उन्होंने बोला। बट दैट डजंट मीन कि वो उस तरह से रिएक्ट करे जिस तरह से उन्होंने किया। हैविंग सेड दैट, आई टोल्ड यू कि ही मस्ट हैव हैड अ स्क्रिप्ट और ही मस्ट हैव बीन आस्क्ड टू से समथिंग। और मुझे नहीं लगता धर्मेश सर को ये चीज़ भी एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम होगी कि उनको भी शायद नहीं पता है, हिप हॉप की हिस्ट्री उनको नहीं याद है, और अगर पता भी है तो शायद उस टाइम नहीं याद आ रही होगी यार क्या हो गया। तो मैं इस चीज़ पे अगर मैं बोलूँगी कि मैं धर्मेश सर के साथ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। बट आई एम डेफिनेटली विद धर्मेश सर ऑन दिस, बिकॉज आई पर्सनली फील कि वो बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है। ऑन दी अदर हैंड देवर ऑल्सो सम पीपल जिन्होंने काफ़ी पोलाइटली सोशल मीडिया पे कमेंट किया था कि सर यू नो फॉर एग्जांपल वी रिस्पेक्ट यू अ लॉट एंड असली पॉइंट्स ये है, सो द नेक्स्ट टाइम अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ डिग इन टू इट या ये पढ़ लो या वट एवर। सो आई थिंक ये भी एक तरीका हो सकता था रिस्पॉन्ड करने का। उस पूरे सीन के बाद मैं धर्मेश सर से मिली, हम लोग, उनके पास थोड़ा टाइम था तो वो मेरे साथ बैठे, तो हम लोगों ने ये पूरा चीज़ डिस्कस किया। तो जिस तरह के रिएक्शंस मिले हैं पब्लिक से या ऑडियंस से या फॉलोअर्स से, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट द वे टू रिएक्ट। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है या अगर आपको मुझसे ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में पता है तो आओ मेरे साथ बैठो, मुझे करेक्ट करो। देयर इज़ नो पॉइंट इंसल्टिंग, बिकॉज हमें बस लगता है एज फॉलोअर्स कि हमें लीवे मिल जाता है क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है तो हम उसको कुछ भी बोल सकते हैं, हमारा हक है उस पर। ऐसा नहीं है, वो अभी भी एक इंसान है, उनकी अभी भी एक लाइफ है और आपको अभी भी कोई हक नहीं है उनको बोलने का कि वो क्या करें अपनी लाइफ में। वो एक अच्छे लेवल पे भी है डेफिनेटली, और चाहे वो अच्छे लेवल पे हो या नहीं, डजंट मैटर। आई थिंक the information was not correct, fine. If you want to correct somebody, do it with तमीज़, as simple as. अच्छा मुग्धा, इल्यूमिनाती के बारे में कुछ पता आपको? हाँ यार थोड़ा बहुत पता है। तो मुझे पढ़ के नॉलेज गेन करना पता काफ़ी है, पसंद है, तो आज मैंने पढ़ा है उसके बारे में। लोगों ने ये फैला रखा है कि इल्यूमिनाती को फॉलो करो, सक्सेस जल्दी मिलेगी। हाँ हाँ, आई नो, मुझे भी ये पता है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली भी बताया है। अच्छा, तो हाँ सुना है मैंने। मतलब कभी सोचा कि ये सच है, हो सकता है ऐसे? पता नहीं यार, मैं कुछ कह नहीं सकती। शायद हो शायद नहीं हो, आई डोंट रियली नो, बट मैं ऐसे कम्प्लीटली डिनाई नहीं करना चाहती कि नहीं हो सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटीज, आई बिलीव इन पॉसिबिलिटीज, तो मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, एब्सोल्युटली एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। हाँ, आई वेरी ऑनेस्टली बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल, सो हो सकता है वो। आप करना चाहती हो फॉलो? नहीं। मुग्धा, डांस में जैसे कि हम देख रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर में, तो इंडिया में डांसेस की भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत। अगर सीखने वाले 100 हैं तो सिखाने वाले में भी 1000। हाँ ऐसा है, ऐसा है, आई थिंक ऐसा है। आपका ओपिनियन क्या कहता है वैसे, आप बताइए ना यार आई थिंक ये जो भीड़ बढ़ रही है उसका सबसे पहले तो हमारी गलती है, क्योंकि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने नहीं आती, ऑनेस्टली। डांस में भीड़ की बात कर रहा हूँ I'll tell you why, बिकॉज हम चाहे किसी भी सेक्टर में काम करते हो, चाहे हम लॉयर हो या डॉक्टर हो या जो भी हो, आई एम श्योर कहीं ना कहीं वो लोग अपने कमरे में बैठ के यही बात कर रहे होंगे, डॉक्टर्स बहुत बढ़ रहे हैं, पेशेंट से ज़्यादा डॉक्टर हो गए, या इंजीनियर्स बहुत बढ़ रहे हैं, इतने इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, वट एवर। तो मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, सबसे द ग्रास रूट प्रॉब्लम इज पॉपुलेशन, एंड इट्स ट्रू। तो अगर 10 लोग हैं एट अ टाइम वट एवर दुनिया में, या 10 लोग हैं जो 10 के 10 डांसर बनना चाहते हैं, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसको बोलूँ कि तू अच्छा है या नहीं, क्योंकि उसको डांसर बनना है और वो आज नहीं तो शायद 50 साल बाद मुझसे अच्छा डांस करे, तो मैं कोई नहीं उसको बोलने के लिए कि तुम सीखो मत या तुम सिखाओ मत। हैविंग सेड दैट, टैलेंट बहुत है इंडिया में, तो मेरे हिसाब से हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी के लिए डिसाइड करें कि तुम सीखने वाले रहो या तुम सिखाने वाले बन सकते हो।
अगर किसी को लगता है कि वो किसी के साथ कुछ शेयर कर सकता है एज अ टीचर नॉलेज के फॉर्म में, तो वेलकम एनी डे। बट ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि नॉलेज काफ़ी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट की जाती है, स्टूडेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि टीचर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं और उनको भी जो सुनने में आता है वो आगे पास ऑन कर देते हैं। और एंड वी आर दिस वे वी आर एक वन बाय वन करके वी आर प्रोड्यूसिंग यू नो लाइक अ हैंडीकैप्ड जनरेशन ऑफ डांसर्स, जिनको आधी चीज़ें पता है आधी चीज़ें नहीं पता और वो उससे भी आधी अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। सो देन वी एंड अप नोइंग नथिंग। तो मेरे हिसाब से you and I are nobody to decide कि किसको कब सिखाना चाहिए, बट हम में इतना सेंस होना चाहिए कि हम खुद जब अपने लिए डिसीजन ले कि मैं सिखाना चाहती हूँ तो मैं फुल्ली इक्विप्ड हूँ सिखाने के लिए, चाहे वो मुझे एक ही चीज़ आती हो और मैं हर एक क्लास में वो एक ही चीज़ बोलूँ पर मैं वो सही चीज़ पास ऑन करूँ। आई थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड टीचिंग रिसेंटली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सीखना बंद कर दिया। मैं अभी भी क्लासेस अटेंड करती हूँ, मैं वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है जब भी मैं कर सकती हूँ। तो हाँ, भीड़ बढ़ रही है उसका हम कुछ नहीं कर सकते अनलेस हम पॉपुलेशन कंट्रोल करें, इवन इन द डांस सीन, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है तो भीड़ डांसर्स तो भीड़ पॉपुलेशन से ही जा रही है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। बट अगर हम एक डिसीजन लेते हैं अपने लिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप चले जाओगे तो आपके बाद जो लोग होंगे वो वही होंगे, उनके पास वही इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके पास है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चर करें वो हमसे ज़्यादा इक्विप्ड हो, हमसे कम नॉलेजेबल नहीं। सो आई थिंक दैट इज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन माई क्लास मेरा कोई भी ऐसा फिक्स स्टाइल नहीं है, मैं अर्बन से कुछ इन्फ्लुएंस लेती हूँ, कुछ डांस हॉल से लेती हूँ, कुछ फंक से लेती हूँ, कुछ हिप हॉप से लेती हूँ। तो मैं कभी भी टैग नहीं लगाती अनलेस मुझे पता है कि मैं आज सिर्फ अर्बन सिखाऊंगी, देन माई पोस्टर सेज अर्बन वर्कशॉप और वट एवर स्टाइल, अदरवाइज इज जस्ट डांस। मुझे अगर कुछ आता है तो मैं वो ही पास ऑन करूँगी, और मैं प्रिटेंड नहीं करना चाहती कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है। मुझे प्रोफेशनली डांस हॉल नहीं आता, ऑल्दो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि मोस्टली डांस हॉल करती है। नो, my choreographies are influenced from dance hall, from urban, from a lot of styles. So I think it's a responsibility जिसका हम सबको खुद ध्यान रखना चाहिए। वैसे आपने बताया आप अपनी एल्डर सिस्टर को काफ़ी फॉलो करते हो, वो सिंगिंग भी करती हैं, आपने भी ट्राई किया क्या? हाँ, मैं गाने नहीं वाली हूँ अभी, अगर आप बोलोगे। वैसे सच में? हाँ, so the original plan is नहीं, हमें पता, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि हमें कहीं से उड़ती खबर आई कि मोक्षदा बहुत अच्छी सिंगर भी है। बहुत अच्छी या नहीं वो तो मैं नहीं बोल सकती, हाँ, पर मैं गाती हूँ। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हो? नहीं, सिर्फ सिंगिंग। हाँ, मैंने क्योंकि मैं कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाई गाने में, बट हाँ, आई सिंग एंड आई एंजॉय सिंगिंग, और कुछ प्लान भी कर रही हूँ मैं डांस और सिंगिंग को लेके, तो जब वो आएगा तब आपको पता चलेगा। मैं गाने नहीं वाली हूँ अभी, अगर आप बोलोगे। वैसे सच में? हाँ, so the original plan is नहीं, हमें पता, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि हमें कहीं से उड़ती खबर आई कि मोक्षदा बहुत अच्छी सिंगर भी है। बहुत अच्छी या नहीं वो तो मैं नहीं बोल सकती, हाँ, पर मैं गाती हूँ। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हो? नहीं, सिर्फ सिंगिंग। हाँ, मैंने क्योंकि मैं कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले पाई गाने में, बट हाँ, आई सिंग एंड आई एंजॉय सिंगिंग, और कुछ प्लान भी कर रही हूँ मैं डांस और सिंगिंग को लेके, तो जब वो आएगा तब आपको पता चलेगा। आपको भी पता लगेगा। डरा रहा हो यार? नहीं, डरा नहीं, मैं बता रहा हूँ ऑडियंस को। Let's do that together once, 5, 6, 7, 8. आपको भी पता लगेगा। ये अच्छा था, ये आवाज ही फटी है एकदम। अरे आंटी ने तो मोक्षदा, हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहोगे? What's up? अच्छे, आप लोग काफ़ी अच्छे हो। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है, ऑल्दो ये इंसान उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ओवरऑल ये इनिशिएटिव काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि डांसर्स और परफॉर्मर्स की लाइफ के थोड़ा अंदर घुस के थोड़ा सा कुछ निकाल के आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सो आई थिंक DKF इज़ प्रीटी कूल। DKF, you can say the whole thing, like DKF भी बोल सकते हो, सिर्फ F बोलने की जरूरत नहीं है। Yeah, so like DKF is pretty cool, ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं,
और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना चाहिए अगर आप इसको एक्चुअली लाइक करते हो तो लाइक इफ यू लाइक इट देन यू गॉट टू लाइक इट इफ यू लाइक इट देन यू लाइक द अदर वीडियोस सो फॉर दैट यू गॉट टू सब्सक्राइब सो इफ यू लाइक इट यू गॉट टू लाइक इट एंड देन इफ यू लाइक इट यू गॉट टू सब्सक्राइब एंड इफ यू सब्सक्राइब तो प्रॉब्लली इसका ये मतलब है कि आपको ये चैनल भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसका कंटेंट बहुत ही फाड़ जी जरूर आएगा। बात कर रही हूँ तो अगर आपने सब्सक्राइब